अपने 2 पुत्री जो क्रमशः 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के हैं, इसमें इस प्रकार बाँटना चाहते हैं कि उनके भाग में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाए गए, ताकि इन दोनों की जब आयु 18 वर्ष हो, तो समान धन मिले। तो 14 वर्षीय पुत्री को कितना धन मिलेगा? 14 वर्षीय पुत्री को कितना धन मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल हम आपको एसआई में भी बताए थे। अब ऐसा सवाल सीआई में भी आ गया है। तो सीआई में भी ऐसे सवाल को हम लोग फोड़ेंगे। अब सीआई में हम सवाल को फोड़ने जा रहे हैं। ऐसे सवाल में सबसे पहले रेट देखिए कि कितना प्रतिशत रेट है, कहिएगा 5%। 5% रेट है। 5% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा ना, तो 5% में 5 में 100 से भाग कर दीजिएगा, तब प्रतिशत हो गया 1/20। 1/20 का मतलब 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा, तभी हो जाएगा 21/20। 21/20। अब देखिए कि ये इसमें हमें 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये 18 वर्ष का के बाद मिश्र धन बराबर हो, 20 वर्ष के बाद मिश्र धन बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सीआई में एसआई में इससे मतलब था, सीआई में यहाँ दोनों से मतलब है कि 14 वर्ष के और 16 वर्ष के इन दोनों में डिफरेंस कितना है। एक वो पुत्र है, एक छोटी पुत्री है जो 14 वर्ष की है और बड़ी वाली पुत्री है जो 16 वर्ष की है। छोटी वाली पुत्री 14 वर्ष के और बड़ी वाली पुत्री कितना वर्ष की है, तो 16 वर्ष की। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का? ये 2 वर्ष में डिफरेंस हमें बताना है कि ये दोनों के वर्ष में कितना का डिफरेंस है। तो वर्ष में डिफरेंस कितना का है? 2 का। वर्ष में कितना का डिफरेंस है, कहिएगा वर्ष में 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो इसमें हमें वर्ष का डिफरेंस ढूंढना है कि वर्ष में कितना का डिफरेंस होगा। सपोर्टिंग पीडीएफ नहीं खुल रहा है, किसका है? तो इस पर पावर 2 रखिएगा। और अगर ये दोनों में 3 वर्ष का डिफरेंस है तो पावर आप 3 रखिएगा। इन दोनों में 4 वर्ष का डिफरेंस है तो पावर 4 रखिएगा। इन दोनों में 5 का डिफरेंस है तो पावर 5 रखिएगा। तो जो डिफरेंस रहेगा वही पावर रखिएगा। तब यहाँ 21,441/400 हो गया। 441 और बटा का हो गया 400। इतना प्यारा सा बात समझ में आ गया तो यस लिखिए। नहीं समझ में आया नो, यस या नो। कि अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है ना, तो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो इसका प्रतिशत हटा दिए तो 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में 1/20 हो गया। ये परसेंटेज की कहानी था, हम पहले परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट 5% का 1/20 लिख चुके हैं। फिर से समझिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 20 में 1 रुपया 1 रुपया ब्याज मिला था, 21/20 स्क्वायर कर दिए, 441 बटा कितना हो गया 400। तो 441 बटे का कितना है, कहिएगा 400। तो 441/400 बड़ा वाला पुत्र की बड़ा वाला पुत्री है ना, कि पुत्र है पुत्री, तो बड़ी वाली पुत्री को ज्यादा धन मिलेगा, छोटी वाली पुत्री को कम धन मिलेगा। तो ये 14 वर्षीय पुत्री हो गया। यहाँ 2 गो पुत्री है, एक 16 वर्षीय, एक 14 वर्षीय। वर्ष में 2 का डिफरेंस है तो पावर में 2, 3 का डिफरेंस है तो पावर में 3। तो एक 14 वर्षीय पुत्री हो गई और एक हो गया 16 वर्षीय पुत्री। 16 वर्षीय पुत्री, तो 14 वर्षीय पुत्री को कम धनराशि, 14 वर्षीय छोटी वाली पुत्री को कम और ज्यादा बड़ी वाली पुत्री को कौन सा होगा, ज्यादा धनराशि होगा। तो धनराशि 400/441 हो गया। 400 और 441 टोटल जब हम ऐड कर दिए तो अनुपात में कितना हो गया, 841। अनुपात में 841 है और 841 बराबर कितना है, 55,506। तो हम कह देंगे कि अनुपात में 841 बराबर 55,506 रुपया। 55,506 रुपया। तो हमें मान निकालना है ये छोटी वाली पुत्री को। छोटी वाली पुत्री अनुपात में 400 है, तो छोटी वाली पुत्री का मान निकालेंगे तो अनुपात में 400 से हम गुना कर देंगे। 55,506 में भाग कर दीजिए 841 से और गुना कर देंगे 400 से। गुना कर देंगे हम 400 से, तब ये 2 जीरो तो आएगा। 2 जीरो के बाद कहाँ चला गया, 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 2 जीरो के बाद 3 जीरो वाला तो हटा दिए, 2 ये जीरो आने वाला है। तो 2 जीरो के बाद एक में गुना करेंगे 9 से, तो 9 आएगा। हमें 4 यूनिट डिजिट लाना है, क्योंकि 6 में 4 से तो 4 2 जीरो के बाद 4 यूनिट डिजिट लाना है। 2 जीरो के बाद एक में 4 से गुना करेंगे 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। पूरा काटे भी नहीं और हम लोग डायरेक्ट आंसर कर दिए, डायरेक्ट आंसर।